गेम में क्या हुआ और गेम के साथ साथ जो पॉलिटिक्स हुई उसमें क्या हुआ? थैंक यू सो मच डॉक्टर नुमान यास फॉर जॉइनिंग अस। प्लेजर जी, ऑलवेज अ प्लेजर। सो व्हाट हैपेंड यस्टरडे? क्रिकेट में या क्रिकेट के बाहर? इकट्ठे ही था दोनों साथ साथ। अच्छा, पहले हम ले लेते हैं कि जो इंडिया का एटीट्यूड था, एक तो ये है कि नोबडी आस्क्ड देम टू कम एंड प्ले, बायकॉट कर देते, ना खेलते, होस्ट थे, उन्होंने ट्राई भी किया था इनिशियली, ठीक है, और उन्होंने अगर 3 फुल मेंबर्स एशियन क्रिकेट काउंसिल के अगर वीटो कर देते तो ये टूर्नामेंट सस्पेंड हो जाता या पोस्टपोन हो जाता। तो लेकिन और उन्होंने करने की कोशिश भी की, श्रीलंका उनके साथ था फुल मेंबर, अफगानिस्तान उनके साथ था, ओमान उनके साथ था, लेकिन फिर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ एंड दे हैड टू कम। राजीव शुक्ला ने पहले ना की, लेकिन फिर वो उन्होंने मीटिंग अटेंड की, एनुअल जनरल की उन्होंने जूम पे। उसके साथ अफगानिस्तान वाले तो पहुंच गए ढाका। तो इसका ये मतलब हुआ कि बीसीसीआई के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी, और उनके ऊपर भी कोई डैडीज हैं। वो कौन है? वो हैं जो इकोनॉमिक फोर्स हैं, जो कि जो स्पोर्ट्स को एज एन इंडस्ट्री चलाते हैं। तो दैट इज़ इंटरेस्टिंग कि एशिया कप क्यों हुआ। ना सिर्फ एशिया कप हुआ, इंडिया माना, इंडिया में उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को भी फोरगो करते हुए कहा कि हम यूएई में पूरा करा लेते हैं। वो किसको फैसिलिटेट कर रहे थे? फिर 2 टीमें एक्स्ट्रा डाली गई। क्यों डाली गई? दैट इज, so you're saying it was all planned? No, it was not planned. हुआ ये है कि जो मुकेश अंबानी हैं, जो कि जियो स्टार जो कंसोर्शियम है उसको हेड करते हैं, रिलायंस के हेड हैं और फ्रेंचाइज ओन करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस। उन्होंने 2-3 साल पहले वाईकॉम 18 खरीदा फॉर $57.6 मिलियन। ठीक। फिर उन्होंने डिज्नी खरीदा, डिज्नी यूएस फॉर $8.7 बिलियन। फिर उन्होंने आईसीसी के राइट्स खरीदे क्रिकेट के, दैट वाज फॉर $3.01 बिलियन। और उसके बाद उन्होंने आईपीएल के राइट्स खरीदे, दैट वाज फॉर $3.05 बिलियन। ठीक। 40% of the total Indian broadcast market is owned by JioStar. अच्छा, अब ये जो राइट्स हैं ये थे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के पास, और इवेंचुअली जितनी हेगेमोनिक प्रेजेंस है जियो स्टार की, दे वुड लाइक के सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया भी उनके साथ कंसोर्शियम में आ जाए। 10 टाइम्स मोर प्राइस पे खरीदा हुआ था सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने, फॉर $170 मिलियन ये खरीदा है एशिया कप के राइट्स। तो ये हो गई वाइट इकोनॉमी। अब ये जब इतने पैसे इन्वेस्ट किए उन्होंने, तो उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगा? टूर्नामेंट्स होंगे तो मिलेगा, ठीक है, प्रोडक्शन होगी तो मिलेगा। फिर इंडिया में मिक्स्ड मॉडल है, इट्स दे आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन अपना ये कमर्शियल एयर टाइम रेवेन्यू बेस्ड स्ट्रीम्स, उनके पास जो है वो डीटीएच भी है और उनके पास जो है सब्सक्रिप्शन मॉडल्स भी हैं। ठीक। तो वो बहुत ल्यूक्रेटिव बिजनेस है वहाँ पे ब्रॉडकास्ट का। और इतना ल्यूक्रेटिव इंडियन मार्केट है कि 7 कॉन्टिनेंट्स की जगह आईसीसी ने 8 कॉन्टिनेंट्स कर दिए थे फॉर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, यानी कि एशिया अलग है और इंडिया अलग है। तो ये थे। अच्छा, बिगेस्ट डोनर बीजेपी का कौन है? मुकेश अंबानी, ठीक, रिलायंस। सो इवेंचुअली ये टूर्नामेंट इनको कंपल्शन में खेलना था। अब जो जियो पोलिटिकल सिनेरियो आप मेरे से बेहतर जानती हैं, जो उनकी हज़ीमत उनको उठाना पड़ी, 6 रफेल गिर गए, मिलिटरली वो फारिग हो गए। दे थॉट कि वो जो एक उन्होंने फॉल्स नैरेटिव बनाया होता है कि वो बहुत बड़ी कोई पावर है, ठीक है, इकोनॉमिक पावर होंगे, स्पोर्टिंग भी बहुत बड़ी पावर वो बन चुके हैं अब, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो इस रीजन की रीजनल पावर नहीं है, चाइना है जी। सो उनका वो जो नैरेटिव था, और पाकिस्तान को उन्होंने बेचा ही इस चीज़ पे है कि बायलैटरल सीरीज ना करना, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट, टेररिज्म का एक फजूल किस्म का, अहमकाना किस्म का। पहलगाम वाला तो बिल्कुल ही अहमकाना चार्जेस थे जो दुनिया में रसवाई हुई उनकी। तो अब उनको नदामत भी बहुत थी, अब उनको खेलना भी था और उनको घर में साला बातें सुननी पड़ रही थी। उनका मीडिया वाज गोइंग बर्जर्क। वो आप लोगों की तरह सोफिस्टिकेटेड थोड़ी है, वो लोग तो ऐसे शो करते हैं जैसे कि बस वही हैं, और फिर वो झूठ पे मबनी बहुत सारा बेस करते हैं, ऐसे हाथ ना मिलाने को वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अच्छा, अब हुआ क्या कि इन्होंने, अब आते हैं अब एंडी पाइक्रॉफ्ट पे, वो हमेशा से उसकी लीनिंग इज टुवर्ड्स इंडिया। व्हाई? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड is now virtually being held hostage by India's economic power. वो इस वक्त क्रिकेट की जायंट्स हैं, इकोनॉमी के भी और क्रिकेट एज क्रिकेट टीम भी। अब आईसीसी का कौन हेड है? जय शाह। जय शाह कौन है? अमित शाह का बेटा। सो जय शाह जो है अगेन आईसीसी अब उनके पास है।
अब इसमें एक तो हाथ ना मिलाना या मिलाना वो मैंडेटरी नहीं है, वो किसी बाय लॉ या लॉ का हिस्सा नहीं है, वो आईसीसी के किसी लॉ में नहीं आता। तो ये कोई वायलेशन नहीं है। अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट, जो कि उनको नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे थे, बीसीसीआई के नहीं, तो वो तो कोई बात नहीं बनती। हाथ ना मिलाया नहीं मिलाया, दैट इज so bad. बताने लगा, दैट्स नॉट एन ऑफेंस, बट दैट एक्चुअली हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ द गेम, एसेंस ऑफ द गेम, इंटेग्रिटी ऑफ द गेम और सोशलिटी ऑफ क्रिकेट। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया। लेकिन अब आखिर में तकरीर भी नहीं करने दी। अच्छा, अब जो पाकिस्तान ने तकरीर करने की उन्होंने नहीं करने दी, ये खुद नहीं गए। ठीक है। अब पाकिस्तान का जो स्टैंस है इस वक्त, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आई होप कि उन्होंने प्रॉपर आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के क्लॉजेस को देखते हुए, एक क्लॉज है 2.1.1, वो ये कहता है कि फेलियर टू मेंटेन पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन द मैच, ये रेलेवेंट है। ठीक है। दूसरा वो कहता है कि टू डिसरिस्पेक्ट द ऑपोजिशन, ये भी रेलेवेंट है। ठीक है। हाथ मिलाना एमी एग्जैजुरेट हो रहा है, वो लॉ की बात, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बुरा है। ठीक है। अब उसमें ये दो चीजें आ गई। अब आपका कप्तान आता है इंडिया का और वो ऐसे लग रहा था कि बीजेपी के जलसे से खिताब कर रहा है और वो क्रिकेट को उसने पॉलिटिसाइज कर दिया। सही। अब इसमें 2.4 एक क्लॉज है आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट का, जो ये कहता है कि जिस तरह अगर आपको याद हो, उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच में उन्होंने वो ब्लैक आर्म बैंड या जूते पे कुछ लिखा हुआ था कि ऑल लाइव्स मैटर, तो उनको 25% पेनल्टी हुई थी। ठीक है। ठीक हो गया। इसी तरह जो है वो मोइन अली ने साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का वनडे था, रिस्ट बैंड पहना हुआ था कि अपना फ्री पैलेस्टीन एंड सेव गाजा, उनको 25% वो एडमॉनिशमेंट हुई आईसीसी की जानिब से। वो लॉफुल इसलिए था कि ये मना है पॉलिटिकल, रेसिस्ट स्लर और रिलीजियस। ठीक है। अच्छा, उसमें इससे ज्यादा फिर पॉलिटिकल क्या? मैं वही कहने लगो ना, अगर उसमें आपने कुछ करना था तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम आईसीसी। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 के 12-13 घंटे लेट हुआ, लेकिन स्टिल दे हैव डन रियली वेल। दे शुड टेक आईसीसी एंड बीसीसीआई टू द क्लीनर्स। टिट फॉर टैट होना चाहिए। ये हिस्ट्री में पहली मरतबा हो रहा है कि इस किस्म का इशू क्रिकेटिंग फील्ड पे आया। रेसिज्म के अगेंस्ट क्रिकेट कलेक्टिव थी, फिक्सिंग के अगेंस्ट, बॉल टेम्परिंग, चीटिंग, अंपायरिंग, हमेशा क्रिकेटिंग वर्ल्ड इकट्ठे रही। अब अनफॉर्चुनेटली पैसा इतना ज़्यादा हो गया है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है कि आपके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये जो डेवलप टीम्स, जो डेवलप बोर्ड हैं, जिनके पास एक ज़माने में वो ओरिजिनेटर्स हैं, उनके पास राइट ऑफ वीटो होता था, वो भी इनके टेलिंग करते रहते हैं इंडिया की, क्योंकि वो नहीं। अब आपको अगर याद हो कि मॉन्की गेट स्कैंडल में उन्होंने अपना बहुत बड़ा ऑलराउंडर इंजानी एंड्रू साइमन ज़ाया कर दिया, निकाल दिया था। रिकी पॉन्टिंग बाद में रिग्रेट करते रहे क्योंकि ज़्यादती हरभजन सिंह ने की थी बाय कॉलिंग हिम अ मंकी, लेकिन फिर स्टेटमेंट आईसीसी ने चेंज की क्योंकि इंडिया ने थ्रेटन किया था कि वो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज नहीं खेलेंगे बायलैटरल। ठीक हो गया, तो इंडिया का ये क्लाउट है। सो अब आई होप कि जो पाकिस्तान, अच्छा अब ये मैं नहीं मान सकता जो अभी आपने भी कहा, सारे कह रहे हैं कि जी टूर्नामेंट से बायकॉट करेंगे, वो पीसीबी नहीं कह सकता, उसका एक रीज़न है। टूर्नामेंट से एंडी पाइक्रॉफ्ट के अगेंस्ट आप लिख सकते हैं, आपका राइट है, विलफुल राइट है, ही शुड बी रिमूव्ड। ठीक है, वो करेंगे या नहीं करेंगे दैट इज अ सेपरेट इशू, लेकिन ही शुड बी रिमूव्ड बिकॉज दैट इज योर राइट। और बल्कि आपने फर्दरमोर ये भी कह दिया कि वो पाकिस्तान की किसी भी, जो पाकिस्तान की होम इंटरनेशनल सीरीज होंगी वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, यू आर राइट, वेल डन, जॉब वेल डन। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसमें आएगा, अगर आप कहते हैं हम ये टूर्नामेंट बायकॉट करते हैं, उसमें पहले तो एसीसी का इस वक्त चेयर कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का मोहसिन नकवी, वो हैपेंस टू बी योर फेडरल मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आपका अपना टूर्नामेंट हो गया, फिर उस टूर्नामेंट को आपने बायकॉट करना बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज। ठीक हो गया। सेकेंडली, ये बड़ी एक क्रिटिकल सी सिचुएशन होगी। दूसरा, रेवेन्यू का क्या होगा, एडवर्टाइजर्स का क्या होगा, स्पॉन्सर्स का क्या होगा, कमर्शियल एयर टाइम का क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट का क्या होगा, और लिटिगेशन, डॉक्यूमेंटेशन, उसमें लिटिगेशन का क्या होगा। तो ये कोई इतना आसान चीज़ नहीं है टू बायकॉट, टू प्रोटेस्ट, टू लॉन्च अ प्रोटेस्ट। जॉब वेल डन करें आप। अच्छा, अब एक और चीज़ इंटरेस्टिंग आती है, वो इंटरेस्टिंग, काली पट्टी बांध के खेलने मैच, यस, वो परमिशन लेनी पड़ेगी आईसीसी, उसकी भी लेनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब एक और जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसमें, कल ही
अगर ये थोड़े से प्रॉम्प्ट होते तो एक तो सलमान अली यागो को अवॉइड नहीं करना चाहिए था, एज कैप्टन जाना चाहिए था, वहाँ बोलना चाहिए था। बोलने के साथ साथ इनके पास जो मैनेजर थे वहाँ पे, वो ही इज अ सीजन ब्यूरोक्रेट, नवीद अकरम चीमा, ही हैज बीन चीफ सेक्रेटरी पंजाब, ग्रेड 22 ऑफिसर। इनको ये क्लॉजेस पता होने चाहिए थे। देयर एंड देन दे कहते थे कि हम मैच हारे हैं लेकिन हम जंग तो जीते थे, देयर एंड कोई बात नहीं, चले वो भी पॉलिटिसाइज हो जाता, कुछ कहते थे, पॉलिटिसाइज होता, बट दे शुड हैव टेकन देम टू द क्लीनेस्ट देयर एंड देन कि यार ये आप क्रिकेट के साथ क्या कर रहे हो। ये 1876-77 से आज तक ये नहीं हुआ। मैच फिक्सिंग हो गई, बॉल टेम्परिंग हो गई, अपार्थाइड पे साउथ अफ्रीका बैन हो गया, कॉमनवेल्थ से निकाला गया, लेकिन ये कभी नहीं हुआ था जो कि कल हुआ है। अब लग रहा है और होगा फिर तो, अगर रोका नहीं तो। अब अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये जो डेवलप्ड टीम्स है, इंग्लैंड, अगर इन्होंने इस पे आंखें बंद कर ली, ठीक है, तो फिर तो ये प्रेसिडेंस बन जाएगा। और दूसरा, अगर उन्होंने आंखें खोली, वो उस वक्त खोलेंगे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होगी और ये शेकिंग हैंड नहीं डला होगा।